जब दुनिया बदल रही है तो देश का किसान पीछे क्यों रहे। जब हर सेक्टर तरक्की कर रहा है तो हमारा अन्नदाता क्यों पारंपरिकता की दुहाई पर जीता रहे। देश की संसद में 3 बिलों को लेकर आखिर क्यों बवाल है और क्यों विपक्ष समेत कुछ दल इस पर लाल हैं। किसानों की जिंदगी को बदलने के लिए लाए जा रहे इन 3 बिलों में से एक है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। बात हम तीनों बिल की ही करेंगे, लेकिन इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बिल क्या है। इस बिल के पास होने के बाद देश का किसान अपनी उपज के दाम खुद ही तय करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। वो अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा। उपज को देश में कहीं भी और किसी को भी बेच पाएगा। लेन देन की लागत घटाने के लिए मंडी से बाहर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। फसल खरीदते ही खरीदार को देय राशि व डिलीवरी रसीद किसान को देनी होगी। इतना ही नहीं, खरीदार के लिए 3 दिनों के भीतर किसान के बकाये के भुगतान की भी बाध्यता होगी। फसल की ऑनलाइन खरीद फरोख्त भी संभव होगी, यानी फसल बेचने के लिए किसान की पहुंच हर जगह हो जाएगी। एक देश और एक बाजार सिस्टम की तरफ बढ़ने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि हर किसान को सही दाम मिले। किसान दूसरे वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से भी फसलें बेच पाएंगे और कृषि से जुड़े किसी भी व्यापारिक विवाद का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अब आप ही बताइए, इस बिल में ऐसा क्या है कि इसका विरोध किया जाए। ये बिल कहां से किसान विरोधी हो गया। एमएसपी व मंडी व्यवस्था इसके साथ चलती रहेगी, उसे खत्म नहीं किया जाएगा। अब विपक्ष अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बनाकर किसानों को डरा रहा है कि इससे बाहरी कंपनियों का फायदा होगा, कृषि उद्योग का निजीकरण हो जाएगा और एमएसपी जैसी व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी। अरे किसान अगर मजबूत बनेगा, उसके अपने हाथों में अधिकार आएंगे, उसे फसल बेचने की आजादी मिलेगी, उसका इनकम फ्लो बढ़ेगा, तो वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा और फिर कर्ज माफी पर होने वाली सियासत भी खत्म हो जाएगी। तो इससे विपक्ष को क्यों आपत्ति हो भला। देश का किसान मगर आज समझदार है। वो समझ रहा है कि इस बिल से उसे कितनी बड़ी ताकत मिलने जा रही है।